यीशु आ रहा है। इट्स कन्फर्म। कितनी सुंदर है यह दुनिया, कितनी सुंदर है यह दुनिया, और इसे बनाने वाला परमेश्वर कितना सुंदर है। यीशु मसीह इस जगत में शरीर रूप में आया, शरीरों के बीच रहा, मनुष्य जाति ही के पापों के लिए वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया और सूली पर लटकाया गया। तीसरे दिन उसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया है, वह जी उठा है और अब भी वह जीवित है। और अब वो अपने ओरिजिनल रूप में आ रहा है। ओरिजिनल रूप यह तो मनुष्य देह है, सबों का है। सबके दो हाथ है, दो नाक है, दो आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है, सर है, पेट है, सब है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वर्ण दिखते अनेक अनेक है, अलग अलग। यीशु मसीह भी इस जगत में शरीर रूप में आया, शरीरों के बीच रहा। यह शरीर है, शरीरों के बीच रहता है। मकबूल इमानुएल। अब यीशु ओरिजिनल रूप में आने वाला है, बल्कि आ रहा है। यीशु अपने ओरिजिनल रूप में आ रहा है। यीशु आ रहा है, यह तो कंफर्म है, लेकिन अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल रूप, FORM फॉर्म। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। फरिश्तों की तरह है धर्मी जन का स्वरूप, क्योंकि स्वर्गदूतों को केवल यही करना है कि खुदा की इबादत करनी, खुदा की महिमा करनी है, प्रभु यीशु का गुणगान करते रहना है। परमेश्वर तो है, लेकिन उसका नाम यीशु है, ईसा मसीह। शैतान चिढ़ रहा है। जब वह स्वर्ग में था, जन्नत में, स्वर्गदूत था वह। जब फरिश्तों का लीडर था वो, केवल फरिश्ते, स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, गुणगान गाते हैं,
तो यह वाक्य शैतान ने स्वर्ग में भी कहा है कि क्या बार बार केवल यीशु का ही गुणगान गाया जा रहा है। तब परमेश्वर था, जन्नत में केवल परमेश्वर था। तो शैतान ने, जिसका नाम इब्लिस है, इब्लिस स्वर्गदूतों की टीम थी, स्वर्गदूतों का वह लीडर था। हमेशा केवल परमेश्वर की इबादत करनी है, आराधना और उसी का गुणगान गाना है। तो उसमें नकारात्मकता समा गई और कहने लगा क्या बार बार परमेश्वर ही की स्तुति की जानी जा रही है। और वह परमेश्वर के समान बनना चाह रहा था, अपने आप को ऊंचा उठाने लगा। तो उसे कड़ाकती बिजली की नाई नीचे फेंका गया। इस वक्त बारिश का सीजन है। कड़ाकती बिजली को देखो कि कैसे चमकती है, आवाज होती है कड़कड़ और नीचे को आती है, ऊपर से नीचे को पलक झपक के ही वह आती है। इस स्पीड में शैतान को ऊपर से नीचे फेंका गया है। तो शैतान कहाँ है? शैतान यही है। इस जगत में सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार यानी सभी प्रकार के शरीर जिनसे वह पाप करवाता है। पाप की मजदूरी मौत है। हर एक शरीर पर, इस भौतिक संसार में हर एक शरीर पर शैतान अपना अधिकार जताता है। वरन जो शरीर सुसमाचार को सुनता है, यीशु मसीह के विषय जान जाता है और चर्च में जाता है और यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, तो उससे शैतान का अधिकार निकल जाता है। शैतान उस पर अधिकार नहीं चला सकता। तो उसे प्रथमतः शैतान शरीरों को सुसमाचार सुनने से रोकता है। देखो भौतिक संसार में कितने ऐसे शरीर हैं जो जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। ना उन्होंने यीशु मसीह के विषय सुना, ना उन्होंने यीशु मसीह के विषय जाना। वो आए और चले गए। अर्थात कितने ऐसे हैं, संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो कितने तो ऐसे गरीब हैं जो अपने जीवन काल में 1 लाख रुपया भी न देख पाए और पूर्ण उम्र कमाने में गई, वरन 1 लाख भी उन्होंने अपने हाथ में न देखा, एक साथ न देखा और 50-50, 60-60, 65-65 साल के होकर मर गए।
यह केवल उदाहरण है। ठीक इसी तरह बहुत से हैं जो यीशु मसीह के विषय ना सुना और ना जाना। तो बाइबल कहती है कि जो मरे हैं, जो मुर्दे हैं, उन्हें भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, ताकि अंत के दिन सबका न्याय होगा। तो जिस तरह से इब्लिस, जो शैतान कहलाता है, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान, स्वर्गदूतों का काम यही है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, केवल उसका गुणगान गाना है। तो अब इस जगत में यहां पर भी शैतान है। उस वक्त वह स्वर्गदूत था, तब परमेश्वर था। अब वह स्वयं इस जगत में आया, शरीर में एक नाम मिला, यीशु। है परमेश्वर वही, वरन इस जगत में उसने शरीर धरा, क्योंकि शैतान ने इस जगत को अपने वश में कर लिया है। सारी दुनिया उस शैतान के कब्जे में है। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3 कहता है, वचन सत्य है और वैसा ही हो रहा है। तो उस कब्जे से छुड़ाने के लिए, क्योंकि शैतान हर एक शरीर को गुनाह के दलदल में फंसाता है, जब गुनाह बढ़ते हैं तो उन्हें मौत देता है। तो यूहन्ना 3:16 के तहत त्रस्त शरीर यीशु के विषय सुनता है और यीशु के पीछे हो लेता है, और जब वह बढ़ने लगता है तो वह भी इबादत ही करता है। हर एक विश्वासी केवल और केवल यीशु मसीह की इबादत करने के लिए ही बुलाया जाता है। बढ़ते बढ़ते वह स्वर्गदूतों के समान हो जाता है, और इसका प्रमाण स्वयं शैतान ही देता है। बोलता है शरीरों के मारिफत जो उसके अधिकार में है, कि बार बार यह हर वक्त केवल यीशु का ही गुणगान गाते रहता है, ऐसा कहता है। और ऐसा कहने के बाद ही वह शरीर जो देहधारी है, वचन बातें करता है कि ऐसा हुआ है। मकबूल इम्मानुएल को देखकर शैतान स्वयं कह रहा है कि बार बार केवल यीशु का ही गुणगान गा रहा है। ऐसा सुना, इसलिए यह बोला है। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। कोई दिक्कत नहीं।